हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मार्केट अपडेट में। चलिए, सबसे पहले डिस्क्लेमर है, इसको पढ़ना मैंडेटरी है। एक बार इसको आपको ज़रूर अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं आज के दिन यानी कि एक्सपायरी वाले दिन 11 मई को आपके एफआईज और डीआईज ने किस तरीके से वर्कआउट किया। कैश में तो 837 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव ही चल रहे हैं एफआईज, फ्यूचर में 80 कॉन्ट्रैक्ट के आसपास पॉजिटिव बने हुए हैं। ऑप्शन में 4221 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है और डीआईज का डेटा भी नेगेटिव है, मतलब डेटा फ्रंट तो न्यूट्रल जोन की तरफ ही शो कर रहा है। कोई बहुत बड़ा गैप अप, मतलब कोई बहुत बड़ा मोमेंटम इस पे तो पता नहीं चल रहा है। ठीक है, बात कर लेते हैं। हालांकि देखिए, आज एक्सपायरी थी, ये पीसीआर कल सुबह 7 साढ़े 7 के अराउंड चेंज हो जाएंगे, लेकिन फिर भी आज एंड ऑफ द डे 3:30 बजे के बाद जो निफ्टी का पीसीआर था वो 0.97 पे था, बैंक निफ्टी का 1.03 पे था। मतलब दोनों फोर जोन में बने हैं। इंडिया विक्स भी आपका 13.22 पे है, मतलब मार्केट में वॉलिटिलिटी इतनी भी कोई खास नहीं बढ़ रही है, नॉर्मल ही चल रहा है सब कुछ। बात कर लेते हैं कि हमारा क्या प्रोडिक्शन था आज के लिए। हमारा प्रोडिक्शन था कि 250 से 300 की रेंज में हम खुलेंगे। खुलने के बाद अगर 300 का हायर रेंज तोड़ेंगे तो हम 340 से 430 के लिए बाइंग करेंगे, और 250 का लोअर रेंज तोड़ेंगे तो 190 से 130 के लिए सेल करेंगे। चलिए, ये निफ्टी का आज का चार्ट है। क्या हुआ देखिए खुले ही काम 357, मतलब बहुत रेंज से तो बहुत दूर खुले, फर्स्ट टारगेट के भी ऊपर खुले। फिर खुलते ही हमने 389 का ही बना दिया। ठीक है, फिर हम नीचे आए, 270 का लो बनाया। तो चलिए, इसको थोड़ा सा हम 5 मिनट के कैंडल्स में देखते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। ये देखिए, ये आज की, इसको मैं हटा देता हूँ। ये यहाँ पे आपको टाइम दिख रहा होगा 9:15 का। ये फर्स्ट कैंडल, ठीक है। फर्स्ट कैंडल नहीं, आपका 389.70 का हाई बना के वो पलट के नीचे 322 पे आ गया। फिर यहाँ पे कहीं अगर आप देखेंगे तो मार्केट हमारे रेंज में आ गया। 289 का लो था, तो हमारा रेंज क्या था, 250 से लेके 300 का रेंज था। ठीक है, और यहाँ पे कहीं अगर आप देखेंगे तो मार्केट फिर से रेंज से बाहर निकलने को तैयार हो रहा था। तो लगभग लगभग देखिए, 300 के ऊपर 1 2 3 4 और ये 5 भी मान सकते हैं। 298 का होता है, तो 5 कैंडल्स ने आपको मौका दिया कि आराम से आप 300 का लेवल टूटने के बाद बाई कर लें। बाई किया होगा तो यहाँ पे आपका लगभग लगभग अगर मान लेते हैं अपने यहाँ पे बाई किया 9:45 पे, तो ये 10:50 मतलब 1 घंटे के अंदर आपका 340 वाला टारगेट तो हो गया। फिर अगर किसने वेट किया होगा, क्योंकि 350 का कैंडल का हाई था, तो मार्केट यहाँ पे कहाँ पे आया, लो था 290, मतलब कॉस्ट के पास आया फिर से। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो मार्केट क्या कोशिश कर रहा था कि ये जो 100 EMA की लाइन है, ठीक है, यहाँ पे मार्केट लगातार सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा था। 3 बार मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया। लो क्या था, यहाँ पे 305 का लो था, यहाँ पे 304 का लो था, और यहाँ पे आपका 298 का लो था, मतलब कॉस्ट के आसपास ही आ रहा था। फिर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एंड ऑफ द डे मार्केट पलट के 343 का हाई बनाया। मतलब कुल मिला के मार्केट ने आपको 2 बार मौका दिया ट्रेड लेने का। 300 से अगर आपने यहाँ ट्रेड लिया होगा तो 340 यहाँ मिला होगा। फिर अगर 300 से अगर यहाँ पे या यहाँ पे कहीं पे भी आपने ट्रेड लिया होगा तो यहाँ पे भी आपको 340, मतलब 80 पॉइंट के टारगेट आपको निफ्टी में मिले होंगे। एंड ऑफ द डे मार्केट ने देखा कि 350 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, उसको तोड़ नहीं पाया तो गिर गया। मतलब एक साइड मोमेंटम तो मार्केट को देना ही था ना। 350 400 दोनों पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बन गया था। लगभग लगभग 2 करोड़ 28 लाख का तो 350 में ही था, और 2 करोड़ 40 लाख 50 लाख का आपका 400 पे था। तो इसलिए मार्केट ने उसको किसी भी हालत में टेस्ट किया नहीं। तो फिर मार्केट ने नीचे आके एक लो बनाया 270 के राउंड का। एंड ऑफ द डे क्लोजिंग की 304 रुपये 50 पैसे पे, एवरेज क्लोजिंग आ गई 297 पे। ये हो गई ऐसी कहानी कि पूरे दिन भर में अगर आपको 2 मौके मिले रेंज का, अगर आपने वेट किया होगा तो दोनों बार आपको 40-40 पॉइंट के टारगेट निफ्टी में मिले होंगे। क्लियर है। अब सबसे पहले देख लेते हैं क्या ग्लोबल मार्केट कहाँ चल रहा है। ठीक है, तो देखिए, एक बार फिर से रिफ्रेश कर लेते हैं इसको। वैसे तो नेगेटिविटी अच्छी ही बनी हुई है। ठीक है, देखिए यूएस मार्केट में डाउ जोन्स सबसे पहले आपका 0.70 नेगेटिव, एसएमपी भी आज आपका नेगेटिव ही बना हुआ है 0.20 के साथ, और नैस्डैक में मतलब बहुत ही हल्की सी तेजी है, वो भी नहीं है, 0.00 पे आ चुके, न्यूट्रल जोन में आ चुका, मतलब कोई मोमेंटम नहीं है इसमें। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि अल्टीमेटली ये यहाँ एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। तो इसका इम्पैक्ट कल डेफिनेटली हमारे मार्केट में देखने को मिलने वाला है, ओपनिंग पे तो देखने को मिलेगा। यूरोपियन मार्केट में ज़्यादा कुछ मोमेंटम था नहीं। फुटसी आपका 0.40 नेगेटिव था, कैक 0.28 पॉजिटिव था, और डैक्स आपका 0.39 नेगेटिव था। मतलब ओवरऑल न्यूट्रल साइड में ही यूरोपियन मार्केट का डेटा था, इससे कोई खास मोमेंटम था नहीं। हाँ, लेकिन आज का एसडीएक्स निफ्टी देखेंगे आप तो 80 पॉइंट तो अभी नेगेटिव दिखाई रहा है। बाकी यूरोपियन मार्केट 0.82 आपका ताइवान,
और बाकी सब 0.83 आपका जकार्ता, बाकी सब 0.3929 के रेंज में ही नेगेटिव थे, मतलब लेकिन एशियन मार्केट आपका पूरा नेगेटिव ही बना हुआ था। ठीक है, एशियन मार्केट नेगेटिव था, यूरोपियन मार्केट आपका न्यूट्रल साइडवेज बोल सकते हैं, और यूएस मार्केट जो अभी चल रहा है आपके सामने अच्छी खासी गिरावट दिखा के चल रहा है। नैस्डैक में गिरावट नहीं है, हो सकता है कोई आईटी पैक में अच्छा कोई उनके कंट्री में कोई आईटी पैक की किसी कंपनी में कोई अच्छा रिजल्ट आया हो जिसका इम्पैक्ट नैस्डैक दिखा रहा है, लेकिन अदरवाइज सेंटीमेंट बेसिस पे यूएस मार्केट नेगेटिव है, ये हम बोल सकते हैं क्लियरली। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कल की ओपनिंग रेंज क्या होने वाली है, या कल आपका निफ्टी कहाँ पे ट्रेड कर सकता है। चलिए, तो ये आज का डेली चार्ट पे अगर हम देखते हैं तो मार्केट ने ये जो लेवल था खुलते ही 382 का ये लेवल था, यहीं से कहीं 89 का हाई बना के रेजिस्टेंस लिया, और फिर दिन भर में उसको टच करने दोबारा नहीं किया, और नीचे आके कहाँ पे क्लोज कर दिया, नीचे आके 270 का लो बनाया और 297 की क्लोजिंग आ गई। ठीक है, तो कल हम कहाँ खुलेंगे, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है। तो रेंज रहेगी कल के लिए आपकी, क्योंकि देखिए ग्लोबल मार्केट नेगेटिव है तो उसको तो हम थोड़ा सा नहीं ले सकते ना लाइटली, उसको तो हमें लेना ही पड़ेगा सीरियसली। तो हाँ, ये अलग बात है, देखिए कि क्या होता है कि मार्केट अभी जैसे यूएस मार्केट आपका रनिंग है, तो कोई अच्छी खबर आ गई वो पॉजिटिव हो गया, या और कुछ नेगेटिव खबर आ गई वो गिर गया, और तो उसको एक अलग मैटर। बट ओवरऑल क्या है देखने को मिल रहा है कि अभी तो फिलहाल आपका ग्लोबल मार्केट नेगेटिव है। ओपन इंटरेस्ट का डेटा आज का तो हो गया काम, एक बार देख लेते हैं नेक्स्ट वीक का कैसा है, उससे थोड़ा सा और आइडिया लग जाएगा। ठीक है, 11 मई का तो काम हो गया, 18 मई का देख लेते हैं। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 18,300 पे दिखा रहा है, और 19,000 पे दिखा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं मार्केट तैयार हो रहा है 18,500 और 19,000 की रैली करने के लिए। तभी ओपन इंटरेस्ट मतलब वॉल्यूम आया, मतलब लोगों को लग रहा है कि लेवल आएगा, और इतना वॉल्यूम अगर आया ही है तो एक मोमेंटम ऊपर की तरफ तो बनता है ना, वरना क्या होगा, ये लोग पैनिक में आएंगे। क्योंकि देखिए ये आपका हो गया थर्ड वीक, फिर मंथली एक्सपायरी आ जाएगी 25 मई वाली। ठीक है, 25 मई में अभी कुछ खास नहीं है, हाईएस्ट तो यहाँ पे बना हुआ है 18,000 पे, तो बहुत दूर की कहानी हो जाएगी 18,300 पे। हाँ, वो बहुत दूर की स्टोरी हो जाएगी, अभी तो हम 18 मई पे फोकस करते हैं। तो देखिए क्या देखने को मिल रहा है कि एकदम बराबरी का मामला है, कॉल वाले 44 लैक्स है, पुट वाले 43 लैक्स है, तो 18,300 कल का मेक और ब्रेक लेवल है, क्योंकि 297 पे तो हम बंद हुए हैं, लेकिन खुलेंगे हम ग्लोबल मार्केट के कारण गैप डाउन 200-250 की रेंज में हम खुलेंगे, मतलब यहाँ के। तो देखिए 200 पे 10 लाख कॉल वाले, जिसके सामने 30 लाख पुट वाले, मतलब 200 का लेवल तो एक सपोर्ट का काम कर ही रहा है। अगर 200 के नीचे जाते हैं तो हाँ प्रॉफिट बुकिंग आएगी, शार्प प्रॉफिट बुकिंग आएगी, जो कि 18,130 तक मार्केट को मिनिमम लेके जा सकती है, जिसको हम डिनाई नहीं कर रहे। बट अगर 200 का लेवल नहीं तोड़ता, 200-250 की रेंज में खुलने के बाद 250 का हायर रेंज तोड़ के फिर से 300 को टच करने जाता है, तो उस सिनारियो में क्या होगा कि 300 को जब क्रॉस करके निकलेगा ना, क्योंकि देखिए कल इतना वॉल्यूम नहीं है जितना आज था। ठीक है, 400 पे भी अच्छा खासा 33 लैक्स का वॉल्यूम एडिशन है, लेकिन जिस हिसाब से कहीं ना कहीं यहाँ पे देखिए ये वाला आपका और ये वाला सेकेंड ओपन इंटरेस्ट 19,000 पे है ना, ये मुझे एक सिग्नल ऐसा दे रहा है कि मार्केट एक बड़ी रैली करने को इस वीक में तैयार हो रहा है, मतलब एटलीस्ट यहाँ तक तो आएगा, 18,500 को टच करने की कोशिश कर सकता है। हाँ, कल के कल नहीं करेगा, लेकिन हमें क्योंकि इंट्राडे देखना है, तो कल की सबसे पहले बात कर लेते हैं छोटी रेंज क्या रहने वाली है, 200 से लेके 300 छोटी रेंज। ठीक है, बड़ी रेंज क्या रह सकती है, अगर 200 का लेवल टूटा तो 130 तक आ सकते हैं, 130 से लेके 380, 250 पॉइंट, ये आपकी बड़ी रेंज रहेगी। 100 पॉइंट की शॉर्टर रेंज और 250 पॉइंट्स का आपका ब्रॉडर रेंज रहेगा निफ्टी में। क्लियर है, तो 200-250 की रेंज में खुलने के बाद करना यह है कि 250 का हायर रेंज तोड़ेंगे, तो वही सेम टारगेट रखते हैं, 340 का पहला टारगेट, 380 का दूसरा टारगेट, ये दो टारगेट लेके चलते हैं, और नीचे की तरफ 200 का टूटेगा तो 130 तक के टारगेट्स ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से तो यही देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए, क्योंकि 380 पे यहाँ हमने आज रेजिस्टेंस भी फेस किया है, इसीलिए बहुत अच्छा खासा मोमेंटम तभी आएगा। और प्लस अगर आप देखेंगे ना, तो एक चीज और यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रही है कि जितना एग्रेसिव डेटा आना चाहिए था
वैसा आया नहीं। आज की एक्सपायरी में कहीं ना कहीं एफआई से अपने हाथ खींचे, मतलब थोड़ा सा रोका है अपने आप को बाइंग करने से। वो भी देखना चाह रहे हैं कि कल का मार्केट माहौल कैसा रहने वाला है, क्योंकि कल फ्राइडे है और फ्राइडे का मोमेंटम थोड़ा सा रहता है, जिस भी साइड पिकअप आता है एक अच्छा खासा मोमेंटम आता है। ठीक है, तो इसीलिए कल का निफ्टी में बहुत क्लियर रखते हैं, 200 250 आपकी ओपनिंग रेंज रहेगी। 250 का हायर रेंज तोड़ेंगे तो 340 380 आपके टारगेट्स नीचे की तरफ। इन केस अगर 200 का लोअर रेंज तोड़ते हैं 130 से लेके, कहीं ना कहीं वही आपका, ये अगर 200 का लोअर रेंज हम तोड़ते हैं तो 130 से लेके ये वाला लेवल क्या आ रहा है, हाँ 18,065, ये तो आपके सेल साइड के टारगेट होंगे। स्टॉप लॉस सेम रहेगा, अगर सेल करते हैं 200 से तो 250 का स्टॉप लॉस, और 250 से बाई करते हैं तो 200 का स्टॉप लॉस। ये बात हो गई निफ्टी की। चलिए थोड़ा सा बैंक निफ्टी में देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में आज बहुत बड़ा मोमेंटम था, क्योंकि 43-200 ही हमारी रेंज थी। इसके आसपास मिलता, इसको नहीं तोड़ता तो 440 से 670 के लिए हम बाइंग करते, और अगर इसको तोड़ देता तो हम सेल करते। लेकिन बैंक निफ्टी ने क्या किया, बैंक निफ्टी ने तो खुला ही कहीं और, 535 पे खुला। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक चीज क्या देखने को मिली ना, कि ये वाला जो 9 मई की कैंडल थी, इसका हाई 533 था, आज की ओपनिंग 535 थी। 500 कल हमने क्या डिस्कस किया था कि 500 के ऊपर निकलेगा तो एक अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगा, लेकिन मॉर्निंग में ही हो जाएगा ये नहीं पता था। तो 535 पे खुलने के बाद सीधा सीधा अगर आप देखेंगे तो ये तो निकल गए पहली कैंडल में 775 के आसपास का हाई बना के, घूम फिर के सारे टारगेट एक ही कैंडल ने कर दिए। इसको 5 मिनट्स में आपको दिखाऊंगा तो आपको भी समझ में आएगा कि, और प्रैक्टिकली इसमें किसी को मौका नहीं मिला, इतना फास्ट कोई नहीं होगा कि खुलते, और लोगों को भरोसा ही नहीं होगा कि 535 पे खुल गया और 1 मिनट के अंदर मैं पोजीशन ले लूं और ऊपर दूसरे मिनट में मैं काट दूं। इतना लोगों पे भरोसा नहीं होता, मतलब लोगों को इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं होता कि फर्स्ट कैंडल 5 मिनट की इतना बड़ा मोमेंटम दे जाएगी और उसमें लोग पोजीशन भी बना ले, ये कहीं ना कहीं इम्पॉसिबल रहता है। हाँ, किसी ने कर लिया होगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग तो लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि देखिए पहले कैंडल ने 774 का हाई बना के फिर 400 का लो भी बना दिया। यहाँ पे लो था आपका 367 के राउंड का, फिर दिन भर मार्केट इसी रेंज में चलता रहा। लेकिन देखिए यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज मैं आप लोगों को सिखा देता हूँ कि देखिए बैंक निफ्टी में हमने क्या डिसाइड किया था, ये पहले समझते हैं कि अगर 200 के आसपास आएगा तो हम बाइंग करेंगे 43 440 से लेके 43 670 के टारगेट्स के लिए। ठीक है, तो हमने हमेशा हम क्या करते हैं कि जैसे ये टारगेट हमारा हिट हो गया, हम इस टारगेट का अगर वेट कर रहे हैं तो ये हमारा स्टॉप लॉस होता है। ठीक है, तो कभी जैसे मार्केट बहुत ऊपर निकल गया और आपने मार्केट खुलने के बाद आधा घंटा, मतलब हम 2 3 5 मिनट की कैंडल का बोलते हैं, या 1 15 मिनट की, लेकिन फिर भी चलो आपने 2 15 मिनट की या 6 5 मिनट की कैंडल का वेट कर लिया, लेकिन फिर भी मार्केट इसके आसपास दूर दूर तक नहीं आ रहा, इसी के आसपास घूम रहा है, तो ये आपका हो जाता है बाई जोन। उस सिनारियो में आपको यहाँ से बाइंग लेना ही पड़ेगा, और उस केस में फिर आपका ये स्टॉप लॉस हो जाता है। तो अगर किसी ने इस थ्योरी को फॉलो किया होगा, और दूसरा 10 EMA वाला, ये मैंने आपको लास्ट टू लास्ट वीडियो में शायद बताया भी था कि जब भी मार्केट किसी EMA से लगातार सपोर्ट ले रहा है, दैट मीन्स यहाँ से एक बाइंग आ सकती है। तो चलिए, अगर किसी ने एग्जैक्टली 440 से भी पोजीशन ली होगी तो आपको कितने मौके मिले, यहाँ पहला मौका, दूसरा मौका, तीसरा, चौथा, पांचवा, 6 कैंडल, मतलब 30 मिनट किसी ने अगर 440 से पोजीशन लिया होगा तो यहाँ पे कहीं आप देखेंगे कि हाई क्या था, 647 का ही था। 660 का हमारा टारगेट था, 670 660 का। ठीक है, मान लेते ठीक है, नहीं किया किसी ने बुक, उसको वेट ही करना था कि नहीं 670 आएगा तभी काटूंगा। अब 440 से भी अपनी पोजीशन ली होगी तो देखिए इस कैंडल का लो क्या था, 470, इस कैंडल का लो क्या था, 446। मतलब एक बार अगर आपने 440 से यहाँ से पोजीशन ली तो दोबारा आपके कॉस्ट के पास भी नहीं आया मार्केट, आप वेट करते रहे, चलिए पूरा दिन आपने वेट किया। वैसे तो कायदे से 10-20 पॉइंट का उतना मोमेंटम हो, लोग मतलब इतना वेट करना नहीं चाहिए। 470 का टारगेट है, ये देख रहे हैं आप, एक कैंडल आई 645 का हाई बनाई, 670 का टारगेट है आपका, दूसरी कैंडल आई 647 का हाई बनाई, मतलब जब लगातार 2 कैंडल रिएक्शन ले रही है तो कितने पॉइंट का गैप था, 20-25 पॉइंट का गैप था, एक बार बुक कर सकते थे। ठीक है, क्योंकि सेम जैसे निफ्टी में हुआ ना, वही सेम चीज हुआ। यहाँ 440 से किसने बाइंग किया होगा तो 640 पे यहाँ पे अगर बुकिंग की होगी तो मार्केट ने यहाँ पे 2 बार फिर से मौका दिया 440 के राउंड बाई करने का। और चलिए अगर किसी ने 440 से बाइंग करके वेट ही किया होगा ना बस, तो भी यहाँ पे आपका
672 का हाई था, 670 का जो हमारा टारगेट था वो आ गया। इसलिए मैंने कल भी क्या समझाया था कि ठीक है शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगी, मार्केट 700 850 तक जा सकता है, लेकिन हमें क्या देखना है, हमें इतना ग्रीडी नहीं होना मार्केट में, जो हमारे लिए मिनिमम टारगेट है वो लेके चलेंगे। तो ये फिर उतना टारगेट आपको आराम से एक ही ट्रेड में मिला होगा। 440 से 670 मतलब लगभग आपका 230 पॉइंट के अराउंड का। ठीक है, चलिए ये तो बात हो गई आज की। अब थोड़ा सा बैंक निफ्टी का नेक्स्ट एक्सपायरी का ओपन इंटरेस्ट क्या दिखा रहा है वो भी देख लेते हैं। घूम फिर के 43,500 पे आ गए। 81 लाख कॉल वाले, 41 लाख पुट वाले, जबकि बंद हुआ 475 पे ही। लेकिन इतना एग्रेसिव कॉल वाले अगर आए हैं तो मतलब कहीं ना कहीं तो ये सोच के आए कि हम नहीं तोड़ने देंगे। और अगर निफ्टी हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 297 वाला 200 से 250 में खुलने वाला है, तो हम बैंक निफ्टी भी 100-150 पॉइंट तो नीचे एक्सपेक्ट करेंगे ही। तो मान लेते हैं 43,300 इसी लेवल के अराउंड बैंक निफ्टी आपका खुलता है। तो देखिए इस लेवल के आसपास अगर खुलता है और इसको नहीं तोड़ता है तो फिर आप बाइंग करेंगे। पहला टारगेट सेम रहेगा 440 का, 140 पॉइंट्स का ही, क्योंकि देखिए 500 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट से टूटेगा, शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर करेगा और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इस वीक में 43,900 या फिर एक नया लाइफ टाइम हाई दिखा दे, क्योंकि इसमें देखिए वॉल्यूम नहीं है। अगला वॉल्यूम सीधा कहाँ आ रहा है, 44,500 पे। अगर इस बार ये टूटा तो फिर ये ट्रिगर करेगा शॉर्ट कवरिंग और ये देख के जाएगा इस बार। चलिए चार्ट पे देख लेते हैं। चार्ट डेली चार्ट पे आपको मैं बता देता हूँ कैसे क्या रहने वाला है। देखिए क्योंकि इसने भी ये अटेम्प्ट तो किया ही था, इसने पॉजिटिव कैंडल के साथ कंसेक्यूटिव सेकंड, उसके बाद कोई कैंडल आई नहीं, इस कैंडल ने अटेम्प्ट किया लेकिन उसके नीचे ही क्लोज किया। ठीक है, 590 का एक रेजिस्टेंस जोन है। तो अल्टीमेटली हमें जो देखना है कि क्या हम 591 के ऊपर निकल पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो कल खुलेंगे हम 43,300 के अराउंड। खुलने के बाद पहला टारगेट आपका वही रहेगा 440 का, दूसरा 670 का। अगर 300 का लेवल हम नहीं तोड़ते तो नहीं तोड़ने का क्राइटेरिया 3-5 मिनट की कैंडल या एक 15 मिनट की कैंडल। नहीं तोड़ते तो हम वहां से बाई करेंगे। 440 से 670 आपके टारगेट जोन्स रहेंगे ऊपर की तरफ। अगर फिर 15 मिनट्स हम वेट करेंगे क्या कि 670 अगर आने के बाद मार्केट उसी के आसपास 15-20 मिनट बिता रहा है तो टारगेट्स आप कंटिन्यू रख सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने ऊपर इंटरेस्ट में लिखा है ना कि 500 का लेवल इस बार टूटेगा तो मार्केट इस बार तो भागेगा। तो एटलीस्ट 750 to 850 तक के टारगेट्स मिलेंगे। बहुत एग्रेसिव कोई है तो वो 900-950 के लिए वेट कर सकता है। इवन अगर कल के डेट में ही वॉल्यूम एडिशन अच्छा आ गया तो क्या पता कल ही आपको बैंक निफ्टी में लाइफ टाइम हाई देखने को मिल जाए, क्योंकि 44,000 पे भी इतने ज़्यादा बढ़ चढ़ के अभी कॉल राइटिंग या पुट राइटिंग हुई नहीं है। तो बैंक निफ्टी अभी सेफ प्ले है, बस एक बार इसको निकालना है 43,500 का लेवल, जो कि बहुत मुश्किल टास्क है नहीं। ठीक है, चलिए मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ, आपको क्लियर और समझ में आ जाएगा। ये 12 मई फ्राइडे का डेटा है। 297 पे आज हम बंद हुए हैं। 200-250 की हमारी रेंज है खुलने की। 250 के ऊपर खुलेंगे तो मतलब 250 का लेवल तोड़ेंगे तो 200 के स्टॉप लॉस के साथ बाइंग करेंगे 340 से 380 के टारगेट्स के लिए। 200 का लोअर जोन तोड़ेंगे तो सेल करेंगे 250 के स्टॉप लॉस के साथ 18,130 से 18,065 के लिए। बैंक निफ्टी का ओपनिंग लेवल है 43,300। अगर इसके आसपास खुलता है और इसको नहीं तोड़ता तो ही हम बाई करेंगे 43,440 से 670 के टारगेट्स के लिए। और अगर इसके आसपास टिक जाता है 15 मिनट तो फर्दर टारगेट को आप 700-850 तक, 700 तो हो ही गया, मतलब 850-900 तक बढ़ा सकते हैं। अगर मान लेते हैं खुलने के बाद इसको तोड़ देता है तो फिर सेल करेंगे नीचे 43,040 का पहला टारगेट, 42,840 का दूसरा टारगेट। अब बाइंग साइड पे जब आप 300 से बाइंग कर रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, बहुत बड़ा नहीं रखते, 43,160 के अराउंड या 180 के अराउंड रख लीजिए। और सेल साइड पे अगर सेल करते हैं तो ये आपका क्लियर है 140 पॉइंट का स्टॉप लॉस, उसी को रखिए, बहुत ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मेरे हिसाब से मैंने आप लोगों को सब समझा दिया है। कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।